नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज मैं आपसे बात करूंगा फास्ट टैग के न्यू रूल्स के बारे में। जैसा कि काफ़ी लोगों को मालूम होगा कि फास्ट टैग के कुछ न्यू रूल्स आ चुके हैं जो 1 जनवरी 2021 से लागू हो चुके हैं। अगर आपको नहीं पता कि वो रूल क्या है और क्या नए रूल्स बने हैं तो बने रहिए मेरे साथ। इस वीडियो में करेंगे उन सारे रूल्स के बारे में बातें। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। से हाथ जोड़ के बोलना चाहूंगा जिन्होंने अभी तक अपनी गाड़ी पे फास्टैग नहीं लगवाया, मेरे भाई लगवा लो फास्टैग, वरना डबल चार्ज देना पड़ेगा। क्यों अपनी जेब ढीली करवाना चाहते हो? तो चलो, यहाँ पे मैं कुछ बेसिक से क्वेश्चन है, बड़े कॉमन से क्वेश्चन हैं जिनको मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा। 3-4 क्वेश्चन हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिए हैं, जो बेसिक से क्वेश्चन है जो सबके दिमाग में चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन आता है, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है कि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए और आपकी कार में भाई फास्टैग नहीं है और आप अगर फास्टैग लेन में जाते हैं, एंटर करते हैं, तो क्या होगा? तो होगा ये कि जैसे ही आप फास्टैग लेन में एंटर करने जा रहे होंगे तो वहां पे आपको 4 मार्शल दिखेंगे, हट्टे कट्टे 4 मार्शल्स। तो वो आपकी कार को पहले रोक लेंगे। अगर तो आपकी कार में फास्टैग है तो आपको एंट्री दी जाएगी। अगर आपके पास भाई फास्टैग नहीं है ना तो आपको कोई एंट्री नहीं मिलेगी। आपको वहीं से आपकी गाड़ी को साइड में कर दिया जाएगा। साइड में वहां पे फास्टैग के बूथ बने हुए हैं जहाँ पे आपको बोला जाएगा कि पहले आप फास्टैग लगवाओ, उसके बाद आपको वहां से एंट्री दी जाएगी। तो फास्टैग तो आपको लग जाएगा, बट ये ना बड़ा टाइम कंज्यूमिंग काम है कि आप यार अपनी कहीं जर्नी में जा रहे हो और आपको बीच में किसी ने रोक दिया, फास्टैग लगवाना पड़ रहा है, तो सारा मजा किरकिरा होता है टूर का। तो पहला तो उसका सवाल ये था, उसका जवाब मैं आपको। दूसरा सवाल ये आता है कि कुछ हमारे भाई ना बड़े चालाक से होते हैं। वो सोचते हैं कि यार हम ना मार्शल्स को धोखा देके ना यहाँ वहां से अपने कार निकाल के आगे निकल जाएंगे। इन केस मान लीजिए अगर वो आगे निकल गए मार्शल्स को धोखा देके और आगे उनको बूथ पर रोक लेते हैं जहाँ पे वो बंदा अपना विंडो से पैसा से कलेक्ट करता है आप लोगों से, तो वहां पे होगा क्या ना, आपसे डबल फाइन लिया जाएगा। तो समझे मेरे दोस्त, इसलिए मैं कह रहा था कि फास्टैग लगा लो, और लगाना जरूरी भी है। तो आपसे वो वहां पे डबल चार्ज लेंगे और उसके बाद ही आपकी कार को आगे जाने दिया जाएगा। पहले क्या होता था फास्टैग में, अभी तक 31 दिसंबर तक, कि सारी जो लेन थी वो फास्टैग की थी, केवल एक लेन कैश की होती थी। तो अगर आपकी कार में फास्टैग नहीं है तो आप उस कैश लेन में जाके अपना थोड़ा वेट करना पड़ता था, लेकिन उस कैश लेन में जाके आप अपना टोल दे सकते थे और आगे जा सकते थे। लेकिन अब वो कैश लेन भी 1 जनवरी से बंद कर दी गई है, तो सारे के सारे फास्टैग की लेन वहां बन चुकी है, तो आपको फास्टैग लगवाना ही। अब अगला सवाल ये आता है कि अगर आपकी गाड़ी में फास्टैग लगा हुआ है लेकिन वो फास्टैग काम नहीं कर रहा, इनवैलिड फास्टैग है, या आपकी गाड़ी में फास्टैग है लेकिन उसके अंदर बैलेंस नहीं है, लो बैलेंस है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में होगा ये कि आपको गाड़ी का पहले तो फास्टैग रिचार्ज करवाना होगा, वहीं जो बूथ है बगल में जो बूथ होगा, है ना। और उसके बाद अगर आप सोच रहे हैं कि आप फास्टैग रिचार्ज करा के वहां से निकल जाएंगे, तो निकल तो आप जाएंगे लेकिन आपको नॉर्मल चार्ज नहीं देना पड़ेगा, आपको वो 2x यानी कि दुगुना चार्ज देना पड़ेगा। क्योंकि भैया आपने गलती तो करी है, आपने टाइम वेस्ट तो करा है अपना भी और दूसरों का भी, तो उसका तो कुछ ना कुछ फाइन तो देना पड़ेगा ना। तो आपसे वहां पे पहले आपका फास्टैग रिचार्ज करवाया जाएगा अगर आपका फास्टैग इनवैलिड है, या अगर आपके फास्टैग में लो बैलेंस है, तो भैया आपको वहां पे दुगना चार्ज देना होगा। उसके बाद आपकी गाड़ी को वहां से जाने। कुछ अच्छी चीजों के बारे में, तो अच्छी चीजें ही हुई है मेरे भाई कि जैसे हम पहले जाते थे कहीं पे, टोल में घुसते थे फास्टैग के लेन में, 1 या 2 मिनट के बाद ही हमारा कई बार वहां से फास्टैग से अमाउंट डिडक्ट होता था, क्योंकि मशीन ही उनकी इतनी स्लो चलती थी। लेकिन अब क्या है, गवर्नमेंट ने न्यू रूल बना दिया है कि 3 सेकंड के अंदर ही आपका अमाउंट जो है डिडक्ट होना चाहिए। अगर इन केस किसी भी वजह से 3 सेकंड के अंदर वो डिडक्ट नहीं होता, तो आपने देखा होगा कि कुछ कुछ बूथ पे वो लोग एक हैंड बेस्ड मशीन लेके आते थे जिससे वो आपका पैसा डिडक्ट करते थे। तो काम तो बन जाता है, लेकिन ये सब जुगाड़बाजी होती है, फिर मतलब फास्टैग का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो पहले तो चीज वो बंद कर दी गवर्नमेंट ने कि कोई हैंड बेस्ड मशीन नहीं होगी, और जो भी वहां पे जो ओरिजिनल मशीन होती है जो ऊपर की तरफ लगी होती है, उसको 3 सेकंड के अंदर आपका जो अमाउंट है उसको डिडक्ट करना होगा। तो ये एक अच्छी बात है कि आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। दूसरी अच्छी बात ये है कि आपने देखा होगा कि हम पहले कभी जाते थे तो उनकी मशीन इस तरह की होती है, वो बार बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं गाड़ी को थोड़ा आगे लो, थोड़ा पीछे लो, आगे लो, पीछे लो। ये ना बड़ा मतलब
सिरदर्दी वाला काम है यार कि मतलब हमने गाड़ी में फास्टैग भी लगा रखा है, गाड़ी आगे लो पीछे लो, तो ये क्या मजाक हो रहा है भाई। मतलब फास्टैग लगवाने के बाद भी मतलब इन सब चीजों के लिए मतलब आते रहेंगे कि गाड़ी को आगे लो पीछे लो। तो ये सब चीजें वो आपसे नहीं बोल सकते कि गाड़ी को आगे लो पीछे लो। अगर इनकेस वो आपसे ये सब चीजें करवाते हैं ना, तो आप उनके जो एक कंप्लेंट नंबर है, टोल फ्री नंबर है 1033, उस पर आप उनकी कंप्लेंट कर सकते हैं इस तरह की कि मतलब ये हमसे बार बार गाड़ी को आगे करवा रहे हैं, पीछे करवा रहे हैं, हमारा टाइम वेस्ट करवा रहे हैं। तो एक ये अच्छी चीज हुई है। तो आपने कभी कभी देखा होगा कि हम जाते हैं जर्नी पे, गाड़ी में हमारे फास्टैग भी लगा हुआ है, वैलिड फास्टैग है, उसके अंदर रिचार्ज भी हम जाने से पहले कई बार क्या होता है ना, पहले से उसको रिचार्ज कर दे। भाई कई लोग अच्छे होते हैं जो मतलब पहले से अपने सारी चीज़ों को मेंटेन करके चलते हैं, तो उनके गाड़ी में फास्टैग भी होता है, रिचार्ज भी गाड़ी का फास्टैग वो रिचार्ज भी करवा लेते हैं प्रॉपर तरीके से। लेकिन जैसे टोल पे पहुंचते हैं तो उनकी मशीन खराब होती है, तो वो आपसे क्या करते हैं, कैश ले लेते हैं। तो अब ये सब चीज़ें बंद कर दी गई हैं, वो आपको कैश नहीं ले सकता और ना ही वो आपको वहाँ पर ज़्यादा वेट करवा सकता। अगर उनकी मशीन खराब है, अब वो आपकी फास्टैग को रीड नहीं कर पा रही है, तो वहाँ पे उस कंडीशन में आपको, मेरे भाई ध्यान से सुनना, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से एंट्री दी जाएगी, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। अब आप सोच रहे हैं कि जब चार्ज नहीं लिया जाएगा तो गवर्नमेंट वो जो पैसा है आपकी गाड़ी के निकलने के बाद वो किससे वसूलेगी, वो वसूलेगी पर आपसे नहीं, वहाँ के एसआई से। एसआई मतलब शिफ्ट इंचार्ज। जिस समय आपकी गाड़ी वहां से निकलेगी, वहां का जो शिफ्ट इंचार्ज होगा ना, वो पैसा जो आपको देना चाहिए था वो शिफ्ट इंचार्ज की जेब से जाएगा, क्योंकि उस समय उसकी ड्यूटी थी और उसकी ड्यूटी के समय वो मशीन खराब थी। तो ये सब उसकी जिम्मेदारी है कि सारी मशीनें प्रॉपर तरीके से काम करें, प्रॉपर तरीके से सबका फास्टैग। तो ये कुछ फास्टैग से जुड़े हुए कुछ सवाल थे, कुछ अच्छी बातें थी इस वीडियो में जो मैंने आपसे शेयर करी। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये जो शेयर करी हुई बातें हैं ये आपको फ्यूचर में आपके काम आएंगी और आप जल्दी से जल्दी अपना फास्टैग लगा लेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो किसी भी एंड पे अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।